दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से वीडियो में स्वागत है। हम लोग 1 से लेकर 300 प्रश्न तक कर चुके थे। हम लोगों की श्रृंखला 1000 क्वेश्चन की है। तो हम लोग आज फिर से 301 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला 301 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय भाषा विवाद किससे जुड़ा है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा विवाद किससे जुड़ा है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा विवाद हिंदी बनाम अंग्रेजी से जुड़ा है। हिंदी बनाम अंग्रेजी से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हिंदी की जननी मानी जाती है। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रस का अस्थाई भाव किसे बनाता है? तो रस का अस्थाई भाव किससे बनाता है? तो अस्थाई भाव से ही अस्थाई भाव बनता है। अगला है, हिंदी के स्वच्छंदीय आंदोलन किसका विरोध था? तो हिंदी का स्वच्छंदीय आंदोलन छायावाद का विरोध था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कविता की भाषा भाव की दासी किसका कथन है? तो कविता की भाषा भाव की दासी विद्यानिवास मिश्र की है। तो ये विद्यानिवास मिश्र की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निराला रचनावाली किसके संपादित है? तो ये किससे संपादित है? तो ये रामविलास शर्मा से संपादित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पहला हिंदी व्याकरण कौन सा है? तो पहला हिंदी व्याकरण कौन सा है? तो लल्लू जी लाल का व्याकरण 1821 में लिखा गया था पहला हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट है, पहला हिंदी उपन्यास किससे माना जाता है? तो पहला हिंदी उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी गजल के नाम जनक। तो हिंदी गजल के जनक हैं अमीर खुसरो। हिंदी गजल के जनक अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का चंद किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली का चंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। खड़ी बोली का चंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो गीतांजलि का हिंदी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगला प्रश्न है, दोहा किस छंद का रूप है? तो दोहा मात्रिक छंद का रूप है। दोहा किस छंद का रूप है? मात्रिक छंद का रूप है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस आंदोलन से जुड़े थे? तो मुक्तिबोध प्रगतिवाद से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म स्थान। तो तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का पत्र। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का पत्र था सरस्वती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहला हिंदी नाटक। तो पहला हिंदी नाटक नील देवी। पहला हिंदी नाटक था नील देवी। प्रयोगवाद का मूल स्वरूप। तो प्रयोगवाद का मूल स्वरूप था नवीनता। नेक्स्ट अगला है निराला की प्रथम कविता। तो निराला की प्रथम कविता थी जूही की कली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर नामक कविता किसकी? तो कर्मवीर नामक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द काव्य किस भाषा में आया? तो हिंदी शब्द काव्य संस्कृत भाषा में आया था। अगला प्रश्न है,
चांद पत्रिका के संपादक, तो चांद पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद्र। नेक्स्ट है कामायनी का नायक पात्र, तो कामायनी का नायक पात्र मनु है। अगला है तुलसीदास की मृत्यु स्थली कहाँ है, तो तुलसीदास की मृत्यु स्थली काशी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है वैदेही वनवास किस ग्रंथ का प्रसंग है, तो वैदेही वनवास रामायण का प्रसंग है। नेक्स्ट अगला है रामचरितमानस किस छंद में रचा गया, तो रामचरितमानस चौपाई छंद में रचा गया। अगला प्रश्न है कबीर का साहित्य किस रूप में है, तो कबीर का साहित्य साखी शबद रामायणी इनकी तीनों रचनाओं के रूप में है। नेक्स्ट है सूरदास की अष्टछाप में स्थिति, तो सूरदास की अष्टछाप में स्थिति अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला चंद्रकांता किसकी रचना है, तो चंद्रकांता देवकीनंद खत्री की रचना है। नेक्स्ट है कमलेश्वर किस विधा के लिए प्रसिद्ध है, तो कमलेश्वर कहानी विधा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है अज्ञेय का वास्तविक नाम, तो अज्ञेय का वास्तविक नाम था सच्चिदानंद हीरालाल माथुर। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास, तो रेणु का प्रसिद्ध उपन्यास था मैला आंचल। नेक्स्ट है राग दरबारी किसने लिखा, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल ने लिखा। अगला प्रश्न है गोदान का प्रमुख थीम, तो गोदान की प्रमुख थीम थी किसान जीवन। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति के कवि, तो निर्गुण भक्ति के कवि कबीर और दादू थे। नेक्स्ट अगला सगुण भक्ति के कवि, तो सगुण भक्ति के कवि तुलसी और सूर थे। नेक्स्ट है उजाला किस आंदोलन की पत्रिका है, तो उजाला प्रगतिवाद की पत्रिका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता के लेखक, तो गुनाहों के देवता के लेखक है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है कंचन किस कृति का पात्र है, तो कंचन बालकृष्ण भट्ट की कृति का पात्र है। नेक्स्ट अगला है प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय था। अगला है 343 नंबर प्रश्न निबंध के जनक, तो निबंध के जनक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है उसने कहा था कि विधा, तो उसने कहा था कि विधा कहानी है। अगला है बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह, तो बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह मधुशाला है। बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह मधुशाला है। नेक्स्ट है हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थान इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है परिमल किस आंदोलन का अंग है, तो परिमल छायावाद का एक अंग है। अगला प्रश्न है भारतेंदु मंडल के प्रमुख, तो भारतेंदु मंडल के प्रमुख भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामिका किसकी कृति है, तो अनामिका नागार्जुन की कृति है। अनामिका किसकी कृति है, तो नागार्जुन की कृति है। नेक्स्ट है विप्लव किस काव्य धारा से जुड़े हैं, तो विप्लव प्रगतिवाद से जुड़े हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला है झिलमिल किसका उपन्यास है, तो झिलमिल सुभद्रा कुमारी चौहान का उपन्यास है। नेक्स्ट है मीरा किस भाषा में काव्य करती थी, तो मीरा ब्रज भाषा में काव्य करती थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है
काव्य काव्य कोश किसका ग्रंथ है? तो काव्य कोश आचार्य मम्मट का ग्रंथ है। नेक्स्ट है विनय पत्रिका का रचयिता, तो विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है सखा किसका गद्य है? तो सखा प्रेमचंद्र का गद्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सूरसागर प्रमुखता किस पर आधारित है? तो सूरसागर प्रमुखता कृष्ण भक्ति पर आधारित है। मधुशाला किस छंद में है? तो मधुशाला रुबाई छंद में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वीर विपथगा किसकी रचना है? तो विपथगा महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कहाँ हुई? तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु वाराणसी में हुई। कामायनी का दार्शनिक आधार, तो कामायनी का दार्शनिक आधार मनोवैज्ञानिक दार्शनिक है। नेक्स्ट है कंपनी की सरकार का लेखक, तो कंपनी की सरकार का लेखक नरेश मेहता है। अगला प्रश्न है गिरीश्वर किसका उपन्यास है? तो गिरीश्वर भारतेंदु का उपन्यास है। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है माधुर्य काव्य का प्रवर्तक, तो माधुर्य काव्य का प्रवर्तक सूरदास है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है वीरगाथा काल का प्रमुख काव्य, तो वीरगाथा काल का प्रमुख काव्य पिंगल है। नेक्स्ट है कवि शास्त्री किस भाषा का शब्द है? तो कवि शास्त्री संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है भक्तिकाल का समय, तो भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 ईस्वी है। 1375 से 1700। रीतिकाल का समय 1700 से 1850 है। नेक्स्ट अगला आधुनिक काल का समय 1850 से वर्तमान तक है। चेतनावाद किसने दिया? तो चेतनावाद अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 372 नंबर प्रश्न है यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो भ्रमर गीत सूरदास की रचना है। नेक्स्ट रामायण की भाषा, तो रामायण की भाषा अवधी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गीतिका किसने लिखी? तो गीतिका बच्चन की रचना है। अगला भारत दर्शन पत्रिका किसकी है? तो भारत दर्शन पत्रिका रामविलास शर्मा की है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अगला महाभारत का लेखक, तो महाभारत का लेखक वेद व्यास है। रामचरितमानस का काल, तो रामचरितमानस का काल कितना है? तो 16वीं शताब्दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है अगला है कठोपनिषद का प्रमुख विषय, तो कठोपनिषद का प्रमुख विषय है आत्मा और मृत्यु। अगला प्रश्न है दीपशिखा किसका ग्रंथ है? तो दीपशिखा महादेवी वर्मा का ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है तरुण तपस्वी किसकी रचना है? तो तरुण तपस्वी किसकी रचना है? तो ये निराला की रचना है। प्रबंध काव्य का अर्थ, तो प्रबंध काव्य का अर्थ है कथात्मक काव्य। नेक्स्ट है समास का अर्थ, तो ये दो शब्दों का संयोग होता है समास का अर्थ। अगला है पहली हिंदी
फिल्म, तो पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहली बोलती फिल्म, तो पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो आलम आरा थी। अगला 385 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो 385 नंबर क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा किसने लिखा, तो अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन के नाटककार, तो आषाढ़ के एक दिन का नाटककार मोहन राकेश है। अगला प्रश्न है, लहर कविता संग्रह किसका है, तो लहर कविता संग्रह निराला की है। नेक्स्ट है, मुक्त कविता का जन्मदाता, तो मुक्त कविता का जन्मदाता अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, आजकल पत्रिका किसकी है, तो आजकल पत्रिका धर्मवीर भारती की है। नेक्स्ट है, गद्य शब्द का अर्थ, तो गद्य शब्द का अर्थ सरल भाषण है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, कालिदास किस भाषा के कवि है, तो कालिदास संस्कृत भाषा के कवि है। अगला है, मेघदूत की रचना किसने की, तो मेघदूत की रचना कालिदास जी ने की थी। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अगला है, गीतांजलि किस भाषा में मूल है, तो गीतांजलि बंगाली भाषा में मूल है। नेक्स्ट है, कुटिल काव्य का आशय, तो कुटिल काव्य का आशय कठिन शैली है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का प्रमुख कवि, तो रीतिकाल का प्रमुख कवि केशव दास जी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध किसकी देन है, तो रीति सिद्ध चिंतामणि त्रिपाठी की देन है। अगला है, पद्मावत किस भाषा में है, तो पद्मावत अवधी भाषा में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सुंदरी शब्द में कौन सा समास है, तो सुंदरी शब्द में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, प्रेमांचल किसका क्षेत्र है, तो प्रेमांचल विद्रोही साहित्य का क्षेत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसके बाद 400 से लेकर आगे का प्रश्न करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।